चौहान का शासनकाल 1282 से 1301 ईस्वी तक रहा। जैसे ही 1290 में गुलाम वंश समाप्त हुआ, गुलाम वंश की जगह पर खिलजी वंश आया, तो दोस्तों हमीर देव ने कर देना क्या कर दिया, बंद कर दिया। कर देने का विरोध किया किसने, हमीर देव ने। काय का करवाया, कैसे काय को देकर गुलाम वंश को कर दे रहे थे, तो सबको थोड़ी देना है। अरे प्रकाश भाई पटेल, काय का रिप्लाई दूं? देखो मैं ज्यादा मैसेज नहीं देख लूं तो दे दूंगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। हमीर देव 1282 से 1301 गुलाम वंश। तो हमीर देव ने खिलजी वंश के लिए सौंप मना कर दिया कि हमारा तो गुलाम वंश से संधि था, हमारा तुमसे क्या मतलब रे, क्यों दे रहे। हमारे जो दादाजी थे गोविंद राज वो कर देते थे, जरूरी थोड़ी है कि हम देंगे, नहीं देंगे बिल्कुल। इस बात से नाराज हो गया कौन, जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी ने 1290, 1291, 1292 धुआंधार आक्रमण किए किस पर, रणथंभौर पर। ध्यान रखना इस युद्ध में जहाइन क्षेत्र पर, रणथंभौर के जहाइन क्षेत्र पर, जहाइन टुकड़ी पर, या मैं कह सकता हूं जहाइन सेना के स्थल पर अधिकार कर लिया किसने, जलालुद्दीन खिलजी ने। और इसमें हमीर देव का एक सेनापति गुरदास सैनी मारा गया। अब गुरदास सैनी मारा गया तो जलालुद्दीन खिलजी के, मतलब कह रहा हूं मैं कि जलालुद्दीन खिलजी का मनोबल बढ़ गया। और जब जलालुद्दीन खिलजी का मनोबल बढ़ गया तो उसने प्लानिंग की कि क्यों ना किस पर आक्रमण किया जाए, आक्रमण किया जाए काय पर, रणथंभौर पर। और यहां पर दोस्तों रणथंभौर पर आक्रमण करने की प्लानिंग हुई। रणथंभौर पर आक्रमण करके दोस्तों परास्त हो गया कौन, जलालुद्दीन खिलजी। और जलालुद्दीन खिलजी जब परास्त हो गया तो जलालुद्दीन खिलजी ने अपनी सेना को मोटिवेट करने के लिए, सेना डिमोरलाइज ना हो इसलिए एक डायलॉग मार दिया कि रणथंभौर कोई दुर्ग है, हार गए तो क्या फर्क पड़ रहा है, रणथंभौर जैसे 10 दुर्गों को भी मुसलमानों के इकबाल के बराबर भी नहीं समझता है। तो छोटी मोटी चीजें, हम दोस्तों कहां के हैं, तो कहां के दोस्तों, हम हैं कहां के, दिल्ली सल्तनत के शासक, दिल्ली सल्तनत के सुल्तान, हम पे क्या फर्क पड़ता है रणथंभौर जैसे दुर्गों से। और कहते दोस्तों जलालुद्दीन खिलजी हारकर ये डायलॉग मारकर चला गया। इसी जलालुद्दीन खिलजी की हत्या इनके भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने कर दी। किसने कर दी दोस्तों, एके ने कर दी। एके मतलब अलाउद्दीन खिलजी ने कर दी। और एके ने ये कब कर दी है दोस्तों, ये एके ने हत्या कर दी है इनकी कब, 1296 में। कब कर दी है दोस्तों, 1296 में हत्या कर दी। और अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का क्या बन गया, शासक। जैसे ही दिल्ली का शासक बना तो एक घटना घटी, क्या घटी वो मैं आपको समझा रहा हूं। बिल्कुल प्रकाश भाई पटेल, बिल्कुल ये जो मछली नृत्य है मछली मेवाड़ का नहीं है दोस्तों, मेवाड़ में तो किसी अवसर विशेष पर किया जाता है। बिल्कुल हाड़ौती का भी, हाड़ौती और मारवाड़ दोनों का है। हाड़ौती में कंजर जाति करती है, मैंने आपको बताया भी था, क्वेश्चनों में भी बताया था। अगर आपने ध्यान नहीं दिया हो तो बात अलग है, लेकिन सबको बताया था क्वेश्चंस में, क्वेश्चंस कराए थे उस दिन, बताया था कि मछली नृत्य कंजरों द्वारा भी किया जाता है और बंजारा जनजाति द्वारा भी किया जाता है। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमणों की बात करते हैं। क्यों किया अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण, क्यों हुआ रणथंभौर में प्रथम शाखा, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रणथंभौर दुर्ग में, जो रणथंभौर दुर्ग है दोस्तों, रणथंभौर दुर्ग में एक जौहर हुआ, एक जौहर हुआ 11 जुलाई 1301 ईस्वी को। एक जौहर हुआ 11 जुलाई 1301 ईस्वी को। क्या हुआ बताइए आप, कोई नहीं प्रकाश,
एक जौहर हुआ 11 जुलाई 1301 ईस्वी को दोस्तों रणथंभौर में, और ध्यान रखना रंगदेवी के नेतृत्व में हुआ, रंगदेवी के नेतृत्व में हुआ, रंगदेवी के नेतृत्व में। और किसके विरुद्ध हुआ है दोस्तों? एक मतलब अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध हुआ है। रंगदेवी की बात कर ले, रंगदेवी किसकी पत्नी है दोस्तों? हमीरदेव चौहान की। किसकी दोस्तों? हमीरदेव चौहान की। अब इस कंसेप्ट को समझिए दोस्तों, ये जौहर क्यों हुआ, क्या कारण था, क्या कुछ हुआ, तो ढंग से समझिए दोस्तों। हम बात कर रहे हैं इस टॉपिक की बात करें, हुआ क्या था दोस्तों, इसके बारे में सब इतिहासकार अपने अपने अलग अलग मत देते हैं। ये राजस्थान है, आप जानते हो राजस्थान की आकृति पतंगाकार है। ये दिल्ली है दोस्तों, दिल्ली के अलावा दोस्तों ये गुजरात है, इनको समझना दोस्तों। मैं एक बार 3 कलर के पेन से डिफाइन कर रहा हूं इसको, 3 कलरों से डिफाइन कर रहा हूं, टॉपिक को समझना ढंग से। इस प्रकार से दोस्तों राजस्थान की स्थिति थी, ढंग से समझना इसको, वो ढंग से समझना कि इस प्रकार से राजस्थान की स्थिति थी। ये जो ब्लू वाला आपको दिख रहा है दोस्तों, ये ब्लू वाला था जालोर। क्या था ये? जालोर रियासत। इसके अलावा दोस्तों ये थी मेवाड़ रियासत, और दोस्तों ये था रणथंभौर, ये था रणथंभौर। आप जानते हो इस समय जालोर का एक सेनापति था कानड़ देव, मेवाड़ का एक शासक था समर सिंह, रणथंभौर का एक शासक हुआ करता था हमीरदेव। हमीरदेव कौन सा हुआ करता था? हमीरदेव। गुजरात का एक शासक था रघुनाथ बघेल। कौन था दोस्तों? रघुनाथ बघेल। अब ढंग से समझना दोस्तों इस कंसेप्ट को आप लोग, कि भाई आपको एक ही नहीं पढ़ना, अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्थान में बार बार आक्रमण किए, तो अलाउद्दीन खिलजी के राजस्थान में आक्रमण करने का कारण क्या था? राजस्थान वालों का तो उससे कोई मतलब भी नहीं था। तो ढंग से समझना, एक जौहर हुआ 11 जुलाई 1301 ईस्वी को, रंगदेवी के नेतृत्व में हुआ। किसके विरुद्ध हुआ? अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध हुआ। रंगदेवी किनकी पत्नी थी? हमीरदेव चौहान की। ठीक है। दिल्ली का उस समय शासक था, आपको पता ही है कौन? एके मतलब अलाउद्दीन खिलजी। एके मतलब अलाउद्दीन खिलजी। तो दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? अलाउद्दीन खिलजी ने 3 सेनापति बुलाए। पहले का नाम उलूग खां, दूसरे का नाम नुसरत खां, तीसरे का नाम महमूद शाह। तीसरे का नाम क्या था दोस्तों? महमूद शाह। उलूग खां, नुसरत खां, महमूद शाह,
तो दोस्तों इन तीनों को बुलाया। याद रखना अलाउद्दीन खिलजी का विरोधी था कौन? महमूद शाह। विरोधी था किसका? अलाउद्दीन खिलजी का प्रबल विरोधी था कौन दोस्तों? महमूद शाह। तो अलाउद्दीन खिलजी ने योजना बनाई और अपने इन दोनों से, ये विश्वासबंद थे, ये विश्वास पात्र थे, उलूग खान और नुसरत खान, दोनों को कहा कि आप ना इसको लेकर जाओ, किसको? महमूद शाह को, और कौन से अभियान करो? गुजरात अभियान। अगर ये वहां पर लड़ते हुए मारा जाता है तो बहुत अच्छी बात है, विरोधी समाप्त हो गया। भाई पहले मारेंगे तो नुकसान हो जाएगा, युद्ध में सहायता करेगा, बहुत काम आएगा ये। युद्ध में मारा जाता है तो अच्छी बात है, और युद्ध में ना मरे तो लास्ट में आते टाइम इसको सल्टा देना। ओके। अब गुजरात पहुंचने के लिए दिल्ली से सबसे बड़ी समस्या यह है कि इनको कहां होकर निकलना पड़ेगा? राजस्थान होकर निकलना पड़ेगा। ये क्या है? राजस्थान। तो इनको कहां होकर जाना पड़ेगा? राजस्थान होकर जाना पड़ेगा। तो उलूग खान, नुसरत खान और महमूद शाह, महमूद शाह को सल्टाना है, या मर गया तो ठीक है, नहीं तो रास्ते में सल्टाना है, ठीक है। उलूग खान, नुसरत खान, महमूद शाह तीनों सेना को लेकर चले, और वो किधर से जाने लगे दोस्तों? वो जाने लगे यहां होकर, और ये किस पर आ गए? जालौर पर। जालौर में होकर एंट्री मारनी चाहिए उन्होंने, लेकिन दोस्तों जालौर का उस समय सेनापति हुआ करता था जिसका नाम था कानड़देव। कानड़देव बोला रुको रे, को कहां जा रहे हो? मान भाई साहब हमें ना गुजरात अभियान पर जाना है, और हम सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की सेना है। कानड़देव बोला मतलब? अरे फिर अलाउद्दीन खिलजी के तो क्यों दादा, ये राजस्थान है और यहाँ कुछ नहीं चलता, यहाँ कोई एंट्री नहीं, सारे तुम उदम करते जाओगे, कुछ ना कुछ करोगे, नुकसान पहुंचाओगे जनता को, नहीं जाओगे। कानड़देव से कहा सेनापतियों ने, लो सर फोन पे बात कर लो अलाउद्दीन खिलजी से। बात की तो कानड़देव ने बोला दिमाग खराब मत कर, अलाउद्दीन खिलजी से कोई एंट्री नहीं होगी, पता ही नहीं साढ़े तेरे सैनिक वगैरह नुकसान करें कुछ। तो दोस्तों जालौर खोपड़ी में सेट हो गया, दिमाग में सेट हो गया किसके? अलाउद्दीन खिलजी के, कि इसने मेरा कहना नहीं माना, मेरी सेना को रोक लिया। नंबर 1 याद रखना, पूरे राजस्थान में आक्रमण क्यों होंगे। अब दोस्तों उसने मेवाड़ की तरफ से जाना चालू कर दिया। मेवाड़ की तरफ से सेना जाने लगी तो सामने बैठा हुआ मिला कौन? समर सिंह। मान रुक जाओ रे, क्या है? पर सर हम दिल्ली से आए और हम अभियान पर जा रहे हैं, और सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की सेना है। समर सिंह बोला फिर? जहां अलाउद्दीन खिलजी के नाम से लोग कांपते थे, और राजस्थान वालों को तो फर्क ही नहीं पड़ता, होगा अलाउद्दीन खिलजी, यहां तो सब डोने भैया। अलाउद्दीन खिलजी के बाद फोन पे बात करें, अरे समर सिंह बोला सुन, कोई नहीं, यहां निकलने के लिए पहले चुंगी कर देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? चुंगी कर, पैसे चाहिए हमें। तो इधर देखिए दोस्तों, तो यहां पर चुंगी कर के लिए बोल दिया। अब अलाउद्दीन खिलजी की मजबूरी थी कर देना, तो अलाउद्दीन खिलजी ने कर दिया किसको? अलाउद्दीन खिलजी की सेना से कर लिया किसने? समर सिंह ने। इसने घुसने नहीं दिया लेकिन कर नहीं लिया, लेकिन कर ले लिया किसने? समर सिंह ने। सेना गई, रघुनाथ बघेल पर आक्रमण किया गुजरात में, गुजरात अभियान करके लौट कर आई, लेकिन महमूद शाह का कुछ भी नहीं हुआ, महमूद शाह मरा नहीं। दोबारा लौटने लगे, मेवाड़ की सीमा पर पहुंचे, फिर आगे मिला समर सिंह। रुक जाओ रे। मन हाँ सर क्या हो गया? मन कुछ नहीं हुआ, पैसे दो पैसे। मन काय के? माने काय के नहीं है, यहाँ एक ही बार एंट्री होती है, ये राजस्थान है, यहाँ कोई अलाउद्दीन खिलजी का सिस्टम नहीं है। देखो कुछ भी करो, यहाँ तो घुसने के लिए क्या चाहिए? पैसा, और डबल चाहिए। अब की बार तुम लोग पैसे कमा के लाए हो। जबरदस्ती समर सिंह ने वापस क्या ले लिए? पैसे। और यहां पर सेना ने स्टे किया नाइट में। अब इनकी योजना है महमूद शाह को सल्टाना है। भाई इनकी योजना क्या है? महमूद शाह को सल्टाना है। कैसे करके? अब महमूद शाह को सल्टाना तो है कि, लेकिन अभी तो नहीं सल्टाएंगे, रात को सो जाएगा, सोते हुए को सल्टाएंगे। जैसे सोए उलूग खान, नुसरत खान, उन्होंने समझा महमूद शाह सो गया कि सुबह के टाइम सल्टा देंगे। उलूग खान, नुसरत खान भी सो गए, लेकिन महमूद शाह नहीं सोया। महमूद शाह जितना भी धन लूट कर ये गुजरात से लाए, आधा धन लेकर भाग गया कौन? महमूद शाह।
और भागकर मेवाड़ से कहां पहुंचा? रणथंभौर। कहां पहुंचा? रणथंभौर।